to all of you. Today we are going to learn standard 3 maths. Continue with the part 7. यहाँ पे जो है वो होगा part 7, right? Part 6 ये वाला question number 7 and part 7 जो है question number 8. वीडियो जो है वो काफी लंबा हो रहा था. That's why we just divide the parts, right? So question number 8 in your workbook, page number 81. So here is the question there. Extend the pattern, right? तो इसमें पूरा चैप्टर जो है वो पैटर्न, नंबर पैटर्न, एक्सटेंड द पैटर्न, इंक्रीज द पैटर्न, ऐसा ही कुछ आएगा. सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये एमसीक्यूज नहीं है. नेक्स्ट जो था एक्सटेंड द पैटर्न, ये वाला जो है वो बिना एमसीक्यू के, राइट? यानी कि आपको डायरेक्टली सोच समझ के फिलअप करना है. और क्वेश्चन नंबर 7 जो था एमसीक्यूज, तो उसमें आपको ABCD ऑप्शंस दिए होते थे. अभी के लिए आपको बिना ऑप्शंस के आगे बढ़ानी है. एक्सटेंड यानी इंक्रीज करो, आगे बढ़ाना है पैटर्न को. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 11A, 12B, 13C, 14D. सो हियर इज द 1 to 10, राइट? मैंने यहाँ पे A to Z ABCD जो है वो लिख दी. तो ABCD की जरूरत आगे आगे होगी. कैसे वो स्टार्ट करेंगे. चलो फर्स्ट वन आपको दिया है पैटर्न इज 11A, 12B, 13C, 14D. सो इस पैटर्न में कॉमन क्या है कि सारे जो नंबर है वो एक एक करके आगे जा रहे हैं. तो साथ में अल्फाबेट जो है वो ABCD वो भी आगे आगे कंटिन्यूअस होता है, राइट? तो इसका मतलब नंबर्स एंड अल्फाबेट आर कंटिन्यू. राइट? तो 11, 12, 13, 14. तो यहाँ पे क्या आएगा? 15, 16, 17. और अल्फाबेट तो ABCD. तो उसके बाद क्या आएगा? ABCD E के बाद F, E के बाद F, EFG. ध्यान रखिए कि अगर आपको अल्फाबेट जो है इस पैटर्न में सारा कैप्स लॉक में यानी कि कैपिटल में दिया है फर्स्ट एबीसीडी, तो आपको ब्लैंक्स जो है वो उसमें फर्स्ट एबीसीडी वाला ही अल्फाबेट लिखना है. सो बेसिकली पैटर्न क्या बन गया? 11A, 12B, 13C, 14D, 15E, 16F, 17G. Right? So first one is extend the pattern is clear and correct. Next one 32A, 34B, 36C, 38D. So first of all गैप कितना है? डिजिट्स के बीच में, नंबर्स के बीच में 2 का गैप है. देखो 32 उसमें प्लस ऐड करो 2 तो उसमें आता है 34, राइट? प्लस 2. 34 में प्लस 2 ऐड करो तो आता है 36. उसमें प्लस 2 ऐड करो तो आता है 38. उसमें प्लस 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 40 प्लस 2 ऐड करो तो यहाँ आएगा 42. उसमें प्लस 2 ऐड करो तो यहाँ पे आएगा 44. ये हुआ नंबर का हो गया नंबर पैटर्न 32, 4, 6, 8, 40, 42 एंड 44. बट एक्सटेंड द पैटर्न में साथ में अल्फाबेट्स भी दिए हुए हैं. तो अल्फाबेट के पैटर्न क्या है? तो वो उसमें कुछ भी गैप नहीं है. उसमें कंटिन्यूअस जो है वो लाइन में लिखा हुआ है, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G. राइट? तो ये हो गया सेकेंड वन. सो क्या बन गई पैटर्न? 14E, 42F, 44G. राइट? थर्ड वन जो है वो 1 अल्फाबेट जो है वो ट्वाइस टाइम यानी कि 2 टाइम्स लिखे हैं. 1 AA, 3 डबल B, 5 डबल C, 7 डबल D. पहले नंबर की बात करते हैं. तो नंबर के अंदर डिफरेंस कितना है? प्लस का, प्लस 2. 1 में प्लस 2 ऐड करो तो 1 प्लस 2 3. यहाँ पे 3 में प्लस 2 करो तो 5. 5 में प्लस 2 करो तो 7. राइट?
7 में +2 ऐड करो तो 9। पहले नंबर की ही बात है, अल्फाबेट अभी नहीं यूज करेंगे। 9 में +2 ऐड करो तो 11। 11 में +2 ऐड करो तो लास्ट में क्या आता है 13, राइट। उसके आगे ब्लैंक दी नहीं है, इसलिए वो तो हम वही का वही रखेंगे, +2 करके आगे नहीं लिखेंगे। तो ये हो गई सिर्फ नंबर पैटर्न की बात। अभी है अल्फाबेट की बात। तो अल्फाबेट जो है वो देखो ABCD, वो तो लाइन में दिया ही है तो आगे भी लाइन में ही जाएगा, बट ट्वाइस टाइम यानी कि सारे अल्फाबेट जो है वो कंटिन्यूअसली लिखे हैं लाइन में, पर वो कितनी बार है 2 टाइम्स है, 2 बार लिखी है। यानी कि अगर ABCD के बाद E आता है, F आता है और G आता है, राइट, जैसे कि आगे 2 में आया, बट आगे जो है वो उसमें अल्फाबेट जो है वो 1 टाइम था। यहाँ पे थर्ड वन जो है उसमें अल्फाबेट कंटिन्यू है लाइन में है, बट वो कितनी बार है 2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ, A 1 डबल A 3 डबल B 5 डबल C 7 डबल D 9 डबल E 11 डबल F 13 डबल G। सो थर्ड वन इज डन, ये हो गई पैटर्न। नंबर 4 26I 25H 24G 23F, राइट। नंबर्स भी दिया है, अल्फाबेट भी दिया है, तो स्टार्ट विद द नंबर। तो यहाँ पे देखो बड़ी वाली जो है वो संख्या यानी कि नंबर्स जो है डिजिट्स जो है वो जो है नंबर्स आपको रिवर्स मोड में दिया है। गैप कितना है, सिर्फ 1 का, मतलब कि लाइन में ही दिया है। 26 के बाद 25 4 3, तो आगे आगे जो है वो नंबर्स डिक्रीज यानी कि वो कम हो रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट हाईएस्ट लिया है नंबर, फिर वो जो है वो धीरे धीरे लोएस्ट करके लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लोएस्ट नंबर। तो स्टार्ट विद द नंबर पैटर्न 26, दूसरा 25 24 23, तो यहाँ पे क्या आएगा 22 21 20 20, राइट। ये हो गई नंबर पैटर्न। उसके साइड वाला मतलब कि ये अल्फाबेट की बात है, तो उसमें देखो IHGF। तो अब तक जो है अल्फाबेट के पैटर्न जो है वो लाइन में आते थे, मतलब कि ABCD सो एंड सो कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो पैटर्न जो है वो रिवर्स मोड में जा रही है, यानी कि अल्फाबेट जो है वो भी रिवर्स मोड में है। जैसे कि फर्स्ट ABCDEFGH आता है, राइट, इस तरह से, बट यहाँ पे उल्टा लिखा है, देखो IHGF। कैसे, तो जैसे ये जो है वो लाइन में सीधा सीधा है। रिवर्स मोड करना हो तो रिवर्स मोड मतलब कि उल्टा, जैसे कि हम नंबर्स बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको रिवर्स में यानी कि उल्टा बोलना हो तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, राइट। तो अब वैसे ही अल्फाबेट को रिवर्स मोड में लेना हो तो सीधा बोलना हो तो ABCD, उल्टा बोलना हो तो रिवर्स मोड में तो Z Y X W V U T S R U P O N M L K J I H G F E D C B A, राइट। तो नंबर्स जो है वो आपको रिवर्स मोड में याद रह जाते हैं, बट अल्फाबेट जो है वो आपको ऐसे ही ओरली जो है वो आप कहोगे या फिर बोलोगे तो आपको रिवर्स मोड में बोलना नहीं आएगा। इसलिए आपको जब भी इस तरह से करना हो और तो आप अपनी बुक में रफ वर्क के लिए पूरी ABCD लिख दीजिए, राइट, ताकि आपको जब भी इस तरह से वो पूरा करना हो तो आपको समझ में आए कि रिवर्स मोड है तो उसको उल्टा लिखने के लिए कौन सा अल्फाबेट पहले लेना होगा, कौन सा बाद में लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे है IHGF, तो यहाँ पे देखो ये है IHGF, बट किस तरह से है, रिवर्स मोड में है। यहाँ पे GHI नहीं लिया है, उल्टा लिया है IHGF, तो वो जो है वो इस तरह से रिवर्स मोड में जा रहा है, देखो, ठीक है। I के बाद H लिया उल्टा, उसके बाद उससे भी आगे का उल्टा, सिर्फ G, फिर आफ्टर F लिया, तो आगे जो है वो तीनों में क्या आएगा E B C। तो पहले क्या आएगा, F के बाद लिखेंगे E, फिर लिखेंगे
पीछे से स्टार्ट करो तो सी डी ए बी सी, सी डी ई एफ जी एच आई बन गया। उसका रिवर्स मोड करो तो देखो एबीसीडी में पहले आया आई, फिर आया एच, फिर आया जी, उसके बाद आया एफ, उसके बाद आया ई, उसके बाद आया डी, उसके बाद आया सी, राइट। तो ये जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि नंबर एंड अल्फाबेट आर इन रिवर्स मोड। रिवर्स यानी कि उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन। नेक्स्ट वन आपको दिया है 16 डबल पी, 15 डबल क्यू, 14 डबल आर, 30 डबल एस। सो स्टार्ट विद द नंबर पैटर्न। तो 16, 15, 40, 30 इसमें भी रिवर्स मोड है, राइट। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले नंबर वाली पैटर्न में। तो आगे लिखने के लिए यहाँ पे देखो कम कम किया है। तो 16 के बाद 15 उल्टा लिखा है, देन आफ्टर 14 लिखा, 13 लिखा। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 12। 13 के पहले क्या आता है 12। उल्टा जा रहे हैं ना हम पीछे से। तो 14 से पहले 13, उससे पहले 12, उससे पहले 11 और उससे पहले लास्ट में आएगा 10। तो ये हो गई नंबर पैटर्न। अभी अल्फाबेट की बारी है। तो P Q R S और कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है P Q R S। तो देखो यहाँ पे ABCD में P Q R S, तो इसमें तो रिवर्स मोड में नहीं गए, अल्फाबेट जो है वो लाइन में ही है। पर कितनी बार है 2 टाइम्स है, राइट। तो डबल P डबल Q डबल R S। तो ABCD में S के बाद क्या आता है T। तो T डबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो 2 टाइम्स है। तो R S T U V, राइट, 2 टाइम्स। सो यहाँ पे नंबर्स इन लाइन, अल्फाबेट, नंबर्स इन रिवर्स मोड, नंबर्स इन रिवर्स एंड अल्फाबेट जो है 2 टाइम्स कंटिन्यू, राइट। हो गया। पहले नंबर जो है वो रिवर्स मोड में लिख दिया, मतलब कि उल्टा पीछे से स्टार्ट किया। और अल्फाबेट जो है वो लाइन में ही है, पर कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स। सो नंबर 5 वन इज डन। नंबर 6 27 AB, 31 BC, 35 CD, 39 DE। सो यहाँ पे देखो पहले जो है वो नंबर्स का गैप हम फाइंड आउट करेंगे। तो 27 के बाद 31 तक, 31 के बाद 35 तक, 35 से 39 तक। तो डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गिनेंगे। 27 के बाद गिनो, 27 के बाद 28, 29, 30 एंड 31। तो गैप कितना है 4 का। तो ऑब्वियसली 27 में +4 ऐड किया होगा तो ये आया। 31 में +4 ऐड किया तो क्या ये आता है। तो 31 के बाद 32, 33, 34 एंड 35, राइट। तो +4, उसमें 4 ऐड किया तो आया 39। चलो 39 में 4 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 39 में 4 को ऐड करो तो 39 के बाद गिनिए 40, 41, 42 एंड 43। तो यहाँ पे लिखो 43, जगह रखो अल्फाबेट्स के लिए। 43 में +4 को ऐड करो तो कितना आता है। 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47, उसमें 4 ऐड करो तो 47 के बाद गिनो 48, 49, 50, 50, 51। और यहाँ हम रुक जाएंगे क्योंकि आगे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। देन आफ्टर बात है अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट में भी एक पैटर्न दिया है, जैसे कि A B B C
यहाँ पे छोड़ के दूसरी बार दूसरा लिया है, फिर तीसरे ब्लैंक में दूसरा वाला लिया है, सेकंड है। तो ए बी, तो एक पकड़ लिया तो बी सी, सी को पकड़ लिया तो सी डी। तो एक जो है वो लास्ट वाला दो में से लास्ट वाला जो है वो वही का वही रखना है। फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ पे देखो ए बी यूज कर लिया है तो फिर बी सी, फिर सी डी, डी ई, इस तरह से, राइट। एक छोड़ के एक दूसरा बार आएगा और उसके बाद वाला आएगा। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। तो ई को यूज करके हम क्या लिखेंगे, ई एफ। फिर एफ को यूज करके तो एफ के बाद क्या आता है तो कि एफ जी, एफ तो एफ जी, फिर जी एच, राइट, जी एच, राइट, इस तरह से। तो इस अल्फाबेट में यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, बट थिंग क्या है कि नंबर्स को 4 ऐड करके पहले लिख दो, फिर आपका अल्फाबेट का टर्न आए लिखने के लिए तो आप पहले जगह छोड़ दो यहाँ पे नंबर लिख के। तो अल्फाबेट में क्या करना है, ए बी लिया है, फिर बी सी लिया है, इसका मतलब दूसरा जो है अल्फाबेट रिपीट हो रहा है और उसके बाद वाला जो है वो नेक्स्ट वाला, राइट। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ, एफ जी, जी एच, राइट। So sixth one is done. Then after है number 7, 10 ABC, 20 BCD, 30 CDE, 40 DEF। तो आप नंबर पैटर्न में देखो तो प्लस प्लस 10 किया हुआ है, राइट, प्लस 10। तो 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 70, राइट। तो ए बी सी, राइट, यहाँ पे दो दो था, अभी तीन तीन है। इस तरह से हमने किया था ना ए बी बी सी, तो यहाँ पे तीन तीन दिया है, यहाँ पे दो दो था, यहाँ पे तीन तीन है। ए बी सी, फिर दूसरा तीसरा और चौथा, तो बी सी डी, फिर यहाँ पे बी को छोड़ दो, सी डी ई, डी ई एफ, ई एफ जी, तो हम लिखेंगे ई एफ जी। ई को छोड़ दो एफ जी एच, एफ जी एच, और एफ को छोड़ दो जी एच आई, जी एच आई, राइट। जैसे कि ए बी सी, तो पहले लिया ए बी सी, फिर लिया बी सी डी, फिर लिया सी डी ई, एक छोड़ के बाकी के दो कंटिन्यूस आ गए। तो ये वाली पैटर्न है, राइट। नंबर 8, 100 Z A, 90 Y B, 80 X C, 70 W T। तो यहाँ पर पहले नंबर की बात करते हैं तो 100, 90, 80, 70। तो 10 जो है वो माइनस किया है, -10। 100 में से -10 गया तो 90, उसमें -10 किया तो 80, उसमें -10 किया तो 70, तो उसमें -10 करो तो 60। नंबर के लिए अल्फाबेट के लिए स्पेस रखो, पहले नंबर की बात है। 60 - 10 तो उसके लिए 15, 50 - 10 तो लास्ट में आता है 40, राइट। चलो अभी ZA, तो अल्फाबेट की बात है। तो अब तक तो अल्फाबेट जो है वो सिंपल और रिवर्स मोड में या तो ट्वाइस टाइम इस तरह से आता था। इसमें ट्विस्ट कौन सा है, तो इसमें आप एक पैटर्न देख सकते हो। देख, फर्स्ट वाला जो अल्फाबेट का लेटर है वो Z, Y, X, W, फर्स्ट वाला दो है ना अल्फाबेट, तो उसमें फर्स्ट लेटर जो है ना वो रिवर्स में जा रहा है। तो देखो Z के बाद लिया है Y, उसके बाद लिया है X, उसके बाद लिया है W, राइट। और दूसरा वाला जो अल्फाबेट है तो उसमें लाइन में लिया है, जैसे कि A B C D, राइट। तो पहला वाला जो अल्फाबेट है दो में से, तो वो जो है अल्फाबेट पहली लाइन वाले पहला ही, सारे जो दिए हैं ना चारों के चारों, उसमें फर्स्ट वाला जो अल्फाबेट है दूसरा नहीं, ये वाला, ये जो है फर्स्ट वाला वो रिवर्स मोड में जा रहा है। जैसे कि Z के बाद लिया Y, Y के बाद लिया X, X के बाद लिया W। तो इसको रिवर्स मोड में जाने के लिए आगे क्या आएगा, Z, Y, X, W, V, U। तो W के पहले क्या आता है, यहाँ पे V, उसके बाद रिवर्स में आता है U,
और यू के पहले क्या आता है टी, राइट, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया ना। अगर उल्टा सोचो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है अल्फाबेट लेटर उसमें रिवर्स में मोड हो गया जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। आप एबीसीडी लिखी हुई है उसमें देख सकते हो, तो रिवर्स मोड में हो गया। दूसरे अल्फाबेट की बात है तो वो तो लाइन में ही है, ए बी सी डी, यहाँ पे है ई, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ, एफ के बाद जी, राइट, हो गया। 100 जेड है, फिर वाई पी एक्स सी डब्ल्यू डी वी ई यू एफ टी जी, हो गया। तो आप जो है इस पैटर्न में आप शांति से दिमाग लगाकर एबीसीडी लिख के सीखोगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे अपनी नोटबुक में या फिर वर्कबुक में तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस पैटर्न में क्या आया और क्या चला गया, राइट। सो हियर्स द 8 वन इज डन। कम टू द नेक्स्ट वन 9 and 10। चलो नंबर 9 25 L 30 M 35 N 40 0 मतलब तो यहाँ पे गैप देखो कितना है 25 और 30 के बीच में, तो +5 ऐड नंबर्स में, राइट। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 40 के बाद 40 में +5 ऐड करो तो 45 50 55 हो गई नंबर पैटर्न। चलो L M N O, अभी अल्फाबेट का टर्न है तो L M N O, तो यहाँ पे देखो L M N O, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिवर्स मोड है, यहाँ पे तो लाइन में ही है। L M N O P Q R, राइट, तो लाइन में ही है L M N O P Q R S T U V W X Y Z, राइट, ये तो लाइन में ही है। L M N O एक एक लिखा है तो आगे क्या आएगा P Q R। 9th one is very easy, so ये हमारा हो गया। Number 10 and last one is 40 40 50 60 70, right? तो उसमें पैटर्न क्या है देखो तो उसमें 10 10 जो है वो इंक्रीज होता है। 10 में 40 में 10 ऐड करो तो 50, उसमें 10 ऐड करो तो 60, उसमें 10 ऐड करो तो 70, तो 70 में 10 को ऐड करो तो कितना आएगा 80 90 और लास्ट में आएगा 100, राइट, हो गया। चलो अभी एबीसीडी का टर्न है तो V U T S, तो यहाँ पे फिर से जो है एबीसीडी को रिवर्स मोड में जा रही है। कैसे, तो आप देखो कि V यहाँ है, उसके पहले का लिया U, उसके पहले का लिया T और उसके पहले का लिया S। इधर से आप देखो पीछे से तो S T U V, राइट, इस तरह से होती है एबीसीडी। तो यहाँ पे रिवर्स मोड में मतलब कि उल्टी ये है, ये V U उसके बाद लिया T S, राइट। तो लाइन में आगे हम क्या लेंगे ये वाला, तो पहले हम लिखेंगे R, उसके पहले लिखेंगे Q, उसके पहले लिखेंगे P। अभी देखो P Q R S T U V हो गया है ना। और रिवर्स मोड में देखो तो चेक करो तो V फिर U फिर T फिर S फिर R फिर Q और P, राइट। सो एबीसीडी जो है वो रिवर्स मोड में सही जा रही है। सो ये हो गया नंबर 10, राइट। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट वेरी वेरी प्रैक्टिस है तो आप पहले नंबर्स जो है वो अच्छे से लर्न करो। देन आफ्टर अल्फाबेट की जो एबीसीडी है वो आप रफ वर्क में लिख दो, ताकि आपको जब भी रिवर्स मोड में काउंट करना हो ना कि अल्फाबेट इसके पहले का क्या होगा तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। So here is the question number 8. Extend the pattern is now finished, and yes, this one is part 7. मैंने यहाँ पे लिखा, right? So you have to learn both the part 6 and part 7 and practice in your notebook. Also practice in your workbook. Then after write down, right? Write down in your workbook by using this picture. ये जो फोटो है मैं आपको वो भेज दूंगी। देन आफ्टर पीडीएफ जो है वो भी आपको मैं भेज दूंगी। So students, we have to learn both of these videos today, right? And also practice this. Thank you. Have a nice day.